चैलेंज चैप्टर 3 पढ़ा जाए। पॉवर्टी इज ए चैलेंज। तो उसके पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को एसे 1 का पोर्शन बता दे रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 और 3, ज्योग्राफी में चैप्टर 3, 4, हिस्ट्री में चैप्टर 1 और सिविक्स में चैप्टर 2। ये सब चैप्टर आप लोग को एसे 1 में आएगा, जो कि इस महीना के अंत में ही स्टार्ट होने वाला है। तो एसे 1 का पोर्शन हम दे दिए हैं, तो जिसमें आप लोग का चैप्टर 2 तो हो गया है इकोनॉमिक्स का। अब चैप्टर 3 का हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 का हम लोग शुरू तो किए हैं। पॉवर्टी इज ए चैलेंज। हम लोग ये भी जान गए हैं कि पॉवर्टी हमारे सामने, हमारे देश के सामने क्यों चैलेंज है, इसका पॉइंट भी हम लिखा दिए। तो आज हम लोग जानेंगे पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होता है, ये बहुत, जब तक पॉवर्टी लाइन नहीं जानेंगे तब तक हम लोग को पता नहीं होगा कि देश में पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी इज रिलेटेड विद पुअर। पॉवर्टी मतलब पुअर। पुअर में साधारण बात हम लोग जानते हैं, हु इज पुअर हम लोग के नजर में। बट सरकार पॉवर्टी को नापने के लिए एक पॉवर्टी लाइन बनाया है, एस्टिमेट करने की। तो पॉवर्टी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? द mechanism to measure the minimum income required for obtaining the basic need is made known as poverty line। देखो पॉवर्टी लाइन सरकार ने निश्चित किया है हर एक व्यक्ति को अपना बेसिक नीड क्या है? फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। फूड, क्लोथ एंड शेल्टर को पूरा करने के लिए व्यक्ति को, हर एक इंसान को एक निश्चित अमाउंट का जरूरत पड़ता है। तो वो निश्चित अमाउंट को जो जुगाड़ नहीं कर पाता है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे उसको बोला जाएगा पुअर। दे आर वेरी पुअर एंड दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो कि अपना डेली नीड्स को पूरा कर सकता है, रिक्वायर्ड नीड एवरीडे डेली नीड लाइक फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, तो दे आर अबव द पॉवर्टी लाइन। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पुअर। तो क्या है द मैकेनिज्म? वो एक मैकेनिज्म जो एक सरकार एक कमेटी गठन करती है। तो कमेटी ये निश्चित किया है कि एक आदमी हर महीना में, एक आदमी सिंगल व्यक्ति हर महीना में 810 रुपए का खर्चा करेगा अपना रोजगार, अपना खाने पीने भरण पोषण, उसको खर्चा लगता है। अगर 810 रुपये, वो 810 या 816 उसको अगर ये उपलब्ध नहीं कर सकता है जो व्यक्ति, उसको हम लोग बोलेंगे दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। और जिसको उससे ज़्यादा इनकम है वो दे आर अबव द पॉवर्टी लाइन। इस सिंगल ये आंकड़ा 2011-12 में जो जनगणना हुआ था, जो सेंसस पास हुआ था, उसमें ये सरकार निश्चित किया है। तो अभी तो 816 या 810 तो बढ़ गया होगा, नेक्स्ट 2021 में होगा। तो पॉवर्टी लाइन तो हम लोग क्या समझिए कि बेसिक नीड को ऑब्टेन जो बेसिक नीड नेसेसरी जो ऑब्टेन नहीं कर पाता है दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, और जो कर पाता है दे आर अबव द पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी दोनों जगह, एक हम लोग का देश में क्या है, अर्बन सेक्टर है, रूरल सेक्टर है। तो अर्बन और रूरल सेक्टर में एक जैसा पॉवर्टी देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? ये तुम्हारे किताब में एक स्टोरी के द्वारा बताया गया है। ये स्टोरी क्या है? हाइपोथेटिकल स्टोरी। हाइपोथेटिकल स्टोरी मतलब रियल स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी तुम लोग को क्यों किया जाता है? क्योंकि ये तुम लोग को समझने में आसान है। तो हम थोड़ा स्टोरी को बता दे रहे हैं। अर्बन सेक्टर का केस देखो। अर्बन सेक्टर माने शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में गरीबी कैसा होता है? देखो एक एग्जांपल देके, एक स्टोरी देके बताया है। 32 years old सामू वर्क्स एंड डेली वेज लेबर इन ए फ्लावर मिल इन रांची, झारखंड। एक 32 साल का सामू अपना झारखंड में एक आटा का मिल में काम करता है। वहाँ उसको कितना तनख्वाह मिलता है? 1500 रुपया पर मंथ उसको सैलरी मिलता है। द मनी अर्न्स इनफ टू फीड फॉर, तो उसका घर में क्या है, 6 परिवार है।
वो अपने उसका वाइफ और उसका 4 बच्चे, तो उसको तो 1500 रुपया मिलता है। तो 1500 रुपया में उसको 6 आदमी का परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से क्या होता है, उसका फादर और मदर, बाप माँ कहाँ रहता है, रामगढ़ में रहता है, रांची के बगल में ही। तो वहाँ पर वो रहता है, तो माँ बाप को भी पैसा भेजना पड़ता है। फिर रामू का एक, शामू का एक भाई है, जो वो भाई और उसका वाइफ भी, वो भी शामू का भी रोजगार पर डिपेंडेंट है। तो इससे क्या हम लोग देखते हैं कि शामू को मात्र 1500 रुपया मिलता है। 1500 रुपया में क्या करता है, वो अपना परिवार को 6, उसका परिवार में उसका 4 बच्चा और वो लोग 2 लोग, तो उसको भी चलाना मुश्किल होता है। ऊपर से उसको माँ बाप को देखना पड़ता है, उसके ऊपर से उसका भाई को भी देखना पड़ता है। लेकिन उसका वाइफ का नाम है शांता देवी। शांता देवी क्या करती है, उसको हेल्प करने के लिए 1500 रुपये में नहीं चलता है, इसीलिए हेल्प करने में वो किसी दूसरे के घर में काम करती है, जिससे उसको 800 रुपया मिलता है। तो इस तरह हम लोग देखें कि और उसका एक बड़ा बेटा है, उसका बड़ा बेटा भी एक दुकान में कप प्लेट धोता है, जिससे कि उसको 300 रुपया मिलता है। तो इससे हम लोग देखें तो उसका टोटल अर्निंग कितना है, 1500 रुपया, 800 रुपया और 300 रुपया। तो इससे क्या होता है, बहुत मुश्किल से ही रामू का परिवार का भरण पोषण करना होता है, क्योंकि रामू पर डिपेंडेंट, शामू पर डिपेंडेंट उसके माँ बाप है, उसका बच्चा है, सब उसको ही देखना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि अर्बन शहरी क्षेत्र में ऐसी बेरोजगारी पाया जाता है। अब अगर हम उन लोगों को कपड़ा अगर फट गए, तो शामू के बेटा का क्या होता है, बच्चे लोगों का मात्र 2 ही कपड़ा है, क्योंकि उसका पैसा कम है, 2 ही कपड़ा है, उसी से वो अपना रोजगार, उसी से अपना कपड़ा खरीदता है। कपड़ा जब तक नहीं फटता है तब तक दूसरा कपड़ा नहीं पहनता है। तो ये हुआ अर्बन क्षेत्र का गरीबी। अब आते हैं रूरल सेक्टर में। रूरल सेक्टर में और भी ज़्यादा गरीबी देखने को मिलता है। अब है रूरल सेक्टर में देखिए, राम सिंह बिलोंग्स टू ए स्मॉल विलेज नियर मेरठ, उत्तर प्रदेश का कहानी है। राम सिंह ही वो, चूंकि वो गरीब, राम सिंह के पास अपना कोई भी जमीन नहीं, वो क्या है, वो जमींदार, वो बड़ा जमींदार के जमीन में वो खेत में काम करता है। और क्या होता है, इनकम का, रिच फार्मर का जमीन वो काम करता है, इनकम कम्स इन बिट एज वर्क नॉट ऑलवेज अवेलेबल। और चूंकि क्या होता है, ये खेती का काम तो 6 महीना होता है, 6 महीना बाद जब बारिश नहीं होता है तो खेती नहीं हो पाता है। तो जिसके चलते उन लोग, उसको क्या होता है, रामू को साल में पूरा साल उसको काम भी नहीं मिलता है, और कभी कभी वो पर डे 50 रुपया उसको मजदूरी मिलता है, पर डे 50 रुपया में वो काम करता है। तो जिससे क्या करता है, कभी कभी उसका मालिक क्या करता है, कभी कभी उसको पैसा नहीं देता है, पैसे के बदले में चावल दावल भी दे देता है। तो इससे उसको बहुत मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है। उसका फैमिली में 8 मेंबर है। राम सिंह लिव्स इन उसका घर क्या है, कच्चा मकान, और उसका वाइफ क्या करती है, जंगल में जाके लकड़ी कलेक्ट करती है, लकड़ी को जाके बाजार में बेचती है, और जिससे उसको पैसा मिलता है। उसका पापा भी उसके साथ रहता है, रामू के साथ उसका परिवार में उसका फादर मदर दोनों ही रहते थे। तो फादर का डेथ टीबी में हो गया है, माँ भी उसी बीमारी से अभी परेशान है। तो माँ भी इतना पैसा का, इतना गरीबी है कि वो माँ का इलाज भी सही ढंग से कर नहीं पाता। और रामू इतना गरीबी के चलते क्या है, रामू अपना 10 साल का उम्र से ही रोजगार करना शुरू किया है, लेकिन उसका चूँकि उसका क्या है, परिवार बड़ा है, रोजगार कम है, तो बचपन से ही रोजगार करके शुरू किया है, फिर भी उसको इतना गरीबी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्बन क्षेत्र का गरीबी अलग होता है और रूरल क्षेत्र का गरीबी अलग होता है। अर्बन क्षेत्र के अपेक्षा रूरल क्षेत्र में ज़्यादा गरीबी पाया जाता है। अब
तो ये है। अब क्या है, व्हाट इज वल्नरेबिलिटी? वल्नरेबिलिटी मतलब होता है बहुत खतरनाक, यानी वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी क्या है? अब हम उस दिन बताए थे सामाजिक समाजशास्त्री लोग वल्नरेबिलिटी ग्रुप निकाला है, तो उन लोग के अनुसार सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी ग्रुप क्या है? जो पिछड़ा जाति है, जो गरीब है, जैसे ST SC, ये लोग जो गांव में रहता है, जो आदिवासी लोग, उन लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप से बिलोंग करता है। तो वल्नरेबिलिटी क्या है? ए मेजर ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी नापने का एक तरीका है, विच डिस्क्राइब द ग्रेटर probability of certain community or individual of becoming remaining poor in the coming year। माने वो दिखाता है कि एक कम्युनिटी या कोई इंडिविजुअल का गरीबी को बताता है, जो गरीब तो है ही, वो अगले आने वाले साल में भी वो गरीब रहेगा। वल्नरेबिलिटी वो भी गरीबी मापने का एक तरीका है। और वल्नरेबल ग्रुप का है, वल्नरेबल ग्रुप जो है, जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र में रहता है, जो कि आदिवासी है, दे बिलोंग टू द वल्नरेबल ग्रुप। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज इंटर स्टेट डिस्पैरिटी? डिस्पैरिटी माने अलग, ठीक है। इंटर स्टेट में सब जगह एक जैसा गरीबी नहीं। उस दिन हम बताए थे स्टेट में, देश में, हमारे देश में बहुत स्टेट है, देयर आर 28 स्टेट, तो इतना ये सब स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग गरीबी पाया जाता है। कोई स्टेट सब स्टेट में, ये जैसे झारखंड में जितना गरीबी, बिहार में इतना गरीबी, ये नहीं है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग गरीबी का आंकड़ा है। इट इज द व्हाट इज इंटर स्टेट डिस्पैरिटी? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेट का इनकम, स्टेट का एक्सपेंडिचर माने खर्चा, स्टेट का ग्रोथ, स्टेट का डेवलपमेंट रिलेटेड अमंग द वेरियस स्टेट, माने अलग अलग स्टेट का अलग अलग एक्सपेंडिचर होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और इसी को बोलते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिफरेंसेस पाया जाता है। व्हाट इज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम? अब सरकार ये गरीबी को दूर करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया है, इसी को बोलते हैं एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। इट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फूड फॉर वर्क स्कीम एम्ड बाय एलिविएशन पॉवर्टी। एम्ड एट एलिविएशन माने गरीबी को हटाने के लिए सरकार कुछ एम्प्लॉयमेंट दिए हैं, रोजगारी भत्ता दिया है, और तरह तरह का जो स्कीम निकाला है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो ये है वल्नरेबल ग्रुप हो गया है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम हो गया है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी बता दी। अब ग्लोबल, नेक्स्ट डे हम ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो पढ़ाएंगे। ये चैप्टर आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग को पीछे से एक्सरसाइज से नहीं आएगा। ऑल द क्वेश्चन इन योर एग्जाम विल कम फ्रॉम इनसाइड द चैप्टर। वो MCQ हो या कोई भी क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये ऑल द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द इनसाइड चैप्टर, इनसाइड द चैप्टर। तो इसीलिए चैप्टर को पढ़ना होगा, और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कीजिएगा पीछे का, क्योंकि दे आर ऑल्सो रिलेटेड विद द चैप्टर। तो आप लोग को जो भी, इसलिए चैप्टर को ध्यान से सही से पढ़ना होगा। चैप्टर नहीं पढ़ने से आंसर करना मुश्किल हो जाएगा।